जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जो वोट प्राप्त होता है वो लगभग 5,29,533 वोट प्राप्त होता है। वहीं आपको बताते चले कि आकाश कुमार सिंह को जो वोट प्राप्त होता है वह 4,26,882 वोट प्राप्त होता है। 240 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। वहीं आपको बताते चले कि जो कांग्रेस के खाते में गई है वो 99 सीटें गई हैं। लगभग 4,26,000 वोट मिला हुआ है, 4,26,882 वोट मिला हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि 5,29,000 जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट मिला हुआ है। तो लगभग 1 लाख का आंकड़ा है। पहली बार कोई प्रत्याशी बाहरी क्षेत्र का आकर एक इस क्षेत्र में अपना 4 लाख वोट को प्राप्त कर लेना शायद एक बहुत बड़ी आंकड़ा है। हाँ, लड़ाई थी वो टसम टस की लड़ाई थी। इस लड़ाई को हम इसलिए टसम टस की लड़ाई कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुल और फुल की बातें हो रही थी। देश भर में चुनाव का रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका है। आइए जानते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज थे और इसके बारे में बतानी मेरी फर्ज बनती है। बाकी आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए पीछे स्क्रीन पर निर्वाचन आयोग का एक वेबसाइट है। इस पोर्टल पर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं, इस सीटों के बारे में आपके बीच हम चर्चा करते हैं। पहले जानिएगा, ये टोटल रिजल्टेंट का एक बड़ा आंकड़ा है। टोटल लोकसभा का जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं और 543 सीटें में कितने सीटें आई हैं, इस सीटें के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं आपके बीच में कि आखिर आप लोग क्या कुछ कहते हैं और किस पार्टी को कितना आखिर सीट पड़ा हुआ है। बाकी ये जो पहला है, ये जो आप भूरे कलर का दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर का, ये टोटल का टोटल बीजेपी है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं ये पहले एक बार आप जान लीजिए। बाकी हम आपको बताते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और ये सीट आखिर है कौन सा। 240 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। वहीं आपको बताते चले कि जो कांग्रेस के खाते में गई है वो 99 सीटें गई हैं। उसी तरीके से लाल वाला जो है एसपी है, इसके खाते में 37 गई है। आपको आगे एआईटीसी जो पार्टी है इसके खाते में 29 गई है। उसी तरीके से डीएमके जो पार्टी है वो 22 गई है। ये जो पार्टी है टीडीपी, इसके खाते में 16 गई है। उसी तरीके से आप देख लीजिए जेडीयू के खाते में 12 गई हैं। ये SHSUBT, इतनी पार्टियां हैं जिस पार्टी का शायद हम भी आपके सामने नाम जिक्र नहीं कर सकते हैं, इसके खाते में 9 गई है। एनसीपी एसपी के खाते में 8 गई हैं और ये बगल में SCH 7 है और बाकी ये आपका अदर्स है, 64 पार्टियां गई। बाकी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कल जो सरकार बनी हुई है, क्योंकि अभी देश भर में मतलब सरकार जो बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनी हुई है। कुछ एनडीए के साथ भी अलायंस, कुछ पार्टियां हैं जो एनडीए के साथ में गठबंधन के रूप में है। अब बाकी देश में क्या कुछ विकास होता है, क्या कुछ होता है, वो आपको वक्त पर पता चलेगी। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितना वोटों आपके उम्मीदवार ने लिया। बाकी उम्मीदवार का रिपोर्ट हम बताएंगे, कुछ जिलों के, कुछ लोकसभा का रिपोर्ट आपके बीच हम रखते हैं कि आखिर किस लोकसभा में उम्मीदवारों के द्वारा आखिर कितना वोट प्राप्त किया गया। बाकी आप देखिए, थोड़ा सा हम लोग ऊपर जब आते हैं तो आंकड़ा टोटल का टोटल हम आंकड़ा आपके बीच रखेंगे। हम एक स्टेट जिक्र करते हैं, जैसे हम बिहार की बात करते हैं और बिहार में अभी देखिए जेडीयू के खाते में 12 सीटें गई हैं। उसी तरीके से बीजेपी के खाते में भी 12 गई हैं। आगे आप देख लीजिए, लोजपा जो खाते हैं उसके पास 5 गई है, राजद के पास 4 है, आईएनसी के पास 3 है और सीपीआई के पास 2 है। अब समझिए कि आईएनडी के पास 1 है। तो ये जो बिहार है और टोटल सीट जो बिहार में वो 40 लोकसभा का सीट है और 40 में ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा हम आपके पास दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। तो एक बार जान लीजिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 240 खुद की सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं। बाकी जो अलायंस सीटें हैं वो उनके साथ गठबंधन के रूप में है। बाकी हम आपको और भी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। बाकी हम एक बार शुरू करते हैं क्योंकि अररिया से लेकर टोटल लोकसभा की सीटें दी गई हैं। इसमें से पहला हम जिक्र करते हैं अपने क्षेत्र के बारे में कि आखिर हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मतलब समझिए कि महाराजगंज की हम बात करते हैं। महाराजगंज से बहुत सारे कैंडिडेट थे और महाराजगंज लोकसभा जो है काफ़ी हॉट सीट बना हुआ था क्योंकि यहाँ के एक कांग्रेस उम्मीदवार जो आकाश कुमार सिंह थे उनके द्वारा कितना वोट प्राप्त किया गया और यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनका नाम श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल था, इनके द्वारा कितना वोट लिया गया ये आपको हम बताते हैं। पहले एक बार पूरा आंकड़ा देखिए। ये पूरे आंकड़ा के बीच में 3 कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन कैंडिडेट के बारे में हम आपके पास जिक्र करने वाले हैं। पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं जिन्हें वोट मिला हुआ है 5,29,533। ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट मिला हुआ है। बाकी हमारे आकाश कुमार सिंह हैं। आकाश कुमार सिंह के खाते में 4,26,882 वोट है। हम बात
सभी की करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए जो पहले प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि यह जो प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं यह पहले राजद के खाते में हुआ करती थी, लेकिन इस बार यानी 2024 के लोकसभा के चुनाव में यह कांग्रेस के खाते में सीट गई है। और कांग्रेस के खाते से उम्मीदवार यहाँ के जो थे वो आकाश कुमार सिंह थे जो भूमिहार जाति से हैं। और बाकी हम इसलिए जाति की बात करते हैं क्योंकि यह जो महाराजगंज लोकसभा है इसे लोग चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं, और चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे कुल और फुल वाली बातें हो रही थी, लेकिन अब कुल और फुल वाली बातें शायद खत्म हो चुकी है क्योंकि वोट अब खत्म हो चुका है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं वो जीत चुके हैं। बाकी हम बताएंगे कितने वोटों से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीते हैं, आकाश कुमार सिंह को कितना वोट मिला या उनके पक्ष में या उनके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी कितने वोट मिला या नोटा पर कितना वोट पड़ा, सारे आंकड़ों के बारे में हम आपके बीच चर्चा करेंगे। बाकी एक बार जान लीजिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जो वोट प्राप्त होता है वो लगभग 5,29,533 वोट प्राप्त होता है। वहीं आपको बताते चले कि आकाश कुमार सिंह को जो वोट प्राप्त होता है वह 4,26,882 वोट प्राप्त होता है। एक त्रिभुवन राम है, इनको वोट मिलता है 14,833 वोट। हालांकि त्रिभुवन राम जो है वो पीपुल्स पार्टी से है, डेमोक्रेट पार्टी है। बाकी एक और है मधुसूदन सिंह है, बहुजन समाज पार्टी से हैं, इनको वोट मिलता है 13,402 वोट। और बाकी एक और है अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, इनको वोट मिलता है 7,767 वोट। अब पहले ये बात को समझिए कि आखिर महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम लोग बात करते हैं। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं जो 1,26,051 वोट से आगे हैं। वहीं आपको बताते चले कि जो आकाश कुमार सिंह हैं 1,26,000 वोटों से ये पीछे चल रहे थे और बुरी तरीके से ये हार भी गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आकाश कुमार सिंह ने भी अपना प्रयास कुछ बहुत ही किया, इसलिए हम इस प्रयास को विफलता नहीं मानते हैं क्योंकि इनको जो वोट मिला हुआ है लगभग 4,26,000 वोट मिला हुआ है, 4,26,882 वोट मिला हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि 5,29,000 जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट मिला हुआ है, तो लगभग 1 लाख का आंकड़ा है। पहली बार कोई प्रत्याशी बाहरी क्षेत्र का आकर एक इस क्षेत्र में अपना 4 लाख वोट को प्राप्त कर लेना शायद एक बहुत बड़ी आंकड़ा है। हालांकि जो लड़ाई थी वो टसम टस की लड़ाई थी। इस लड़ाई को हम इसलिए टसम टस की लड़ाई कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुल और फुल की बातें हो रही थी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भूमिहार कास्ट के जो वोट है वो काफ़ी ज़्यादा है और राजपूत कास्ट का जो वोट है वो थोड़ा सा दूसरे नंबर पर है। तो लड़ाई जो था वो लगभग मतलब एकदम समझिए कि आंकड़ा का लड़ाई था। इस आंकड़े के बीच में एक बार फिर यहाँ से तीसरे बार यहाँ के सांसद बने हैं श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। बाकी यह रिपोर्ट आप सबको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद।